हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं हम पढ़ रहे थे और सम्मिश्र संख्या में हम पढ़ चुके थे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात सम्मिश्र संख्या का कोणांक। कोणांक के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। इसके कुछ गुणधर्म या फिर हम कहें कुछ रिजल्ट, जो परिणाम होते थे, उसमें हमने जो फर्स्ट रिजल्ट था वो हम पढ़ चुके थे कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस के एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये होता था। इसको हम प्रूव भी कर चुके थे। सेकंड जो रिजल्ट था अपने पास में वो कुछ इस तरीके से था कि एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जिसके मैंने आपको एक तरीका बता दिया था कि या तो आप इस तरीके से कर सकते हो जहाँ थीटा अल्फा होता है, यहाँ थीटा पाई माइनस अल्फा होता है, यहाँ थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा एंड हेयर थीटा इज माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यूज होती थी इनकी। अगर आप यहाँ से नहीं देख पाओ तो फिर हम ये देख सकते हैं इसको प्रूफ करके लिए एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड। चूंकि स्टूडेंट्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा वाई, यानी कि आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो माइनस के जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस के आयोटा वाई, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है, -1। ठीक है, और -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 को मैं लिख सकता हूं ई की पावर आयोटा पाए। सही बात है, -1 ई की पावर आयोटा पाए। वो कैसे, दिस इज कॉस पाए प्लस के आयोटा साइन पाई। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और साइन पाई की वैल्यू 0, तो यानी कि ये -1 हो जाएगा। तो यहां से मैं माइनस जेड को माइनस आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कि आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा पाई, यानी कि आर ई की पावर आयोटा पाई प्लस थीटा, इस तरीके से लिख सकता हूं। और हम जानते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, ये एंगल। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के जेड इज पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, सो दिस इज पाई प्लस के आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये आपका हो जाता है ये सेकेंड वाला रिजल्ट प्रूफ। ठीक है, अब हमारे पास में थर्ड रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। थर्ड रिजल्ट था एम्पलीट्यूड ऑफ या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई, यही था। तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता था, थीटा माइनस, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के z इज, आप कर सकते हैं पाई प्लस के थीटा, इस तरीके से, यहीं से पाई प्लस थीटा। तो यहां से थीटा माइनस पाई माइनस के थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, यानी कि दिस इज माइनस पाई। तो एक तो वैल्यू यहां से माइनस पाई आ जाती है। ठीक है, या फिर आप उसी वाले फॉर्मेट से जस्ट थीटा बराबर अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस के पाई माइनस अल्फा एंड थीटा बराबर माइनस अल्फा। तो देखिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पे क्या होता है, अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, ये वाली, क्योंकि माइनस माइनस फॉर्म यही है। तो दिस इज माइनस के ऑफ फाइव माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा माइनस माइनस के प्लस पाई एंड दिस इज माइनस अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी दिस इज पॉजिटिव पाई। तो इस तरीके से आप माइनस पाई और पॉजिटिव पाई इसको देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z बराबर माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z। वो कैसे, चूंकि स्टूडेंट z बराबर वही आर ई की पावर आयोटा थीटा, सो 1/z बराबर 1/r ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कि दिस इज आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, यही है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज, एंगल की वैल्यू कितनी है, माइनस के थीटा, विच इज माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z बराबर माइनस के
आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 4 प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z आयोटा 5th प्रॉपर्टी है, इज हमारे पास में दी हुई है π/2 प्लस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये कैसे स्टूडेंट्स, z को हम क्या लिखते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा, सही बात है। तो आयोटा z को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा। और चूंकि हम जानते हैं आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर आयोटा π/2, सही बात है। वो कैसे, देखिए, ई की पावर आयोटा π/2 यानी cos π/2 प्लस के आयोटा sin π/2। सो cos π/2 वैल्यू 0 एंड प्लस आयोटा sin π/2 की वैल्यू 1, यानी कि दिस इज आयोटा। यानी कि इस आयोटा को मैं ई की पावर आयोटा π/2 भी लिख सकता हूं। सो यहां से आयोटा z को मैं आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा की जगह पे ई की पावर आयोटा π/2, यानी कि दिस इज आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस π/2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z कितना हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये अपनी हो जाती है 5th रिजल्ट। ठीक है, इसी प्रकार 6वां रिजल्ट क्या कहता है, वही आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के z आयोटा बराबर माइनस के π/2 प्लस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो वो कैसे, चूंकि हमने लिखा था कि z आयोटा बराबर आर ई की पावर आयोटा π/2 प्लस की थीटा, यही लिखा था। तो यहां से मुझे चाहिए माइनस के z आयोटा, यानी कि माइनस के आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा, यही है। तो माइनस आयोटा यानी कि माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया यहां से, या फिर ऐसा करते हैं कॉस ऑफ थीटा, दिस इज आयोटा इज ई की पावर आयोटा π/2, यानी कि कॉस ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ऐसे ही लिखते हैं। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे माइनस के आयोटा, यहाँ पे मुझे चाहिए माइनस के आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा बराबर ई की पावर माइनस आयोटा π/2। ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा के बराबर। इसका मतलब आप इस माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, इसलिए माइनस के z आयोटा बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा π/2, यानी कि दिस इज आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस के π/2। इसका मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के z आयोटा बराबर माइनस π/2 प्लस थीटा, और माइनस π/2 प्लस थीटा का मतलब माइनस π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये हो जाता है अपना 6वां रिजल्ट। 7वां रिजल्ट क्या है, 7वां रिजल्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये करना है, चूंकि स्टूडेंट्स z1 बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा 1, ठीक है, r1 मान लिया हमने, एंड z2 बराबर r2 ई की पावर आयोटा थीटा 2, ये मैंने मान लिया है। तब z1 इंटू z2 बराबर r1 r2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2, यानी कि r1 r2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 z1 इंटू z2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 बराबर कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंड थीटा 1 थीटा 2 क्या है, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। ये हो गया अपना 7वां रिजल्ट। ठीक है,
नेक्स्ट रिजल्ट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, z की पावर n बराबर n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस तरीके से होता है। तो यहां पर देखिए वही माना z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा, तो z की पावर n बराबर r e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, यानी कि r की पावर n एंड e की पावर आयोटा n थीटा, z की पावर n। सो यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, विच इज n थीटा, n थीटा इज n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n बराबर n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। एंड नेक्स्ट नवा रिजल्ट क्या है, नवा रिजल्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये रिजल्ट है। और ये रिजल्ट क्या कहता है, देखिए मैंने मान लिया वही z1 बराबर r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 एंड z2 बराबर r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। सो सबसे पहले z1 अपॉन z2 निकालते हैं, तो r1 अपॉन r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा 2, यानी कि दिस इज r1 अपॉन r2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e की पावर आयोटा माइनस के थीटा 2, क्योंकि ये ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस। सो दिस इंप्लाइज दैट r1 अपॉन r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 विच इज z1 अपॉन z2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर कितना आया, दिस एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, नवा रिजल्ट कंप्लीट। एक और रिजल्ट है, वो क्या कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस के z बार और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार बराबर 0, z इंटू z बार बराबर 0। अब वो कैसे, स्टूडेंट्स देखिएगा, हम जानते हैं चूंकि z प्लस के z बार बराबर क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z एंड z इंटू z बार बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर, यानी कि दोनों ही वास्तविक संख्या हैं, यानी कि दोनों ही कैसी है, विशुद्ध वास्तविक, यानी कि प्योरली रियल नंबर है, विशुद्ध वास्तविक है, वास्तविक संख्याएं हैं। अतः, और हमने पढ़ा था कि जब कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब a जो है वो बिलोंग्स टू r में हो, तब एम्पलीट्यूड ऑफ a की जो वैल्यू थी हमारे पास में वो कैसी थी, 0। कब, जब a ग्रेटर देन 0 था, यही प्रॉपर्टी थी। और पाई थी कब, जब a लेस देन 0 था। क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों ही वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस के z बार एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जो रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर में लिखाया था इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये 10वां रिजल्ट। और फिर 11वां रिजल्ट लास्ट एंड फाइनल क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार बराबर प्लस माइनस के पाई बाई 2, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार, क्योंकि स्टूडेंट्स z माइनस z बार बराबर क्या होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसी तरह से था 2 आयोटा, यानी कि जो कि क्या है, जो कि विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। अतः हमने रिजल्ट लिखाया था कि जब
ए आयोटा कोई संख्या है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए आयोटा बराबर पाई बाई 2 एंड माइनस के पाई बाई 2 ये लिखाया था मैंने, ए ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0 पर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वाई बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारे पास में जो अपने 11 रिजल्ट थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, 11 रिजल्ट हमारे पास में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए मेन चीज ये है कि कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। वो कौन कौन से हैं वो देखिए, ये रफ कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक तरह से उसको नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आपको बस याद रखने के लिए है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट यानी जो कोणांक होता है वह लॉग की तरह व्यवहार करता है। लॉग की तरह व्यवहार करता है से मतलब जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कि लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग m प्लस के लॉग n। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, ये पढ़ा होगा। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा कि लॉग m अपॉन n बराबर लॉग m माइनस के लॉग n पढ़ा होगा। तो इन तीन रिजल्ट से ही हम लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 बराबर लॉग की तरह व्यवहार करता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इस रिजल्ट को हम प्रूव कर चुके हैं। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n बराबर n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, m की पावर n बराबर n लॉग ऑफ m n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसकी तरह व्यवहार कर रहा है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, वो इसकी तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब ये इस फॉर्मूले से ये, इस फॉर्मूले से ये और इस फॉर्मूले से ये फॉर्म आ जाती है। इसका मतलब आपने देखा कि इन तीन रिजल्ट को तो आप बेसिकली लॉग वाले रिजल्ट से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 लॉग की तरह खुल जाएगा, z की पावर n भी लॉग की तरह खुल जाएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 भी लॉग की तरह ही खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर एंड रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या की घातें एवं मूल। सम्मिश्र संख्या की घातें एवं मूल के लिए सम्मिश्र संख्या की घातें एवं मूल, तो सम्मिश्र संख्या की घातें एवं मूल जो है इन्हें हम द मायबर प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसके लिए सम्मिश्र संख्याओं के लिए यदि मेरे पास में माना z इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा y यानी कि r e की पावर आयोटा थीटा एक क्या है, सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, तब इसके घात व मूल के लिए द मायबर प्रमेय को उपयोग में लेते हैं। अब वो क्या है, अर्थात अगर मेरे पास में ये है यानी कि दिस इज r cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, ये मेरे पास में ये सम्मिश्र संख्या z है, तो मायबर प्रमेय क्या कहती है कि z की पावर n यानी कि दिस इज r की पावर n इंटू e की पावर आयोटा n थीटा, यानी कि r की पावर n दिस इज कॉस ऑफ n थीटा प्लस के आयोटा साइन ऑफ n थीटा। तो इस तरीके से
अगर मेरे पास में z एक सम्मिश्र संख्या है तो z की पावर n यानी कि r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा के फॉर्मेट में जाएगा, यानी कि विच इज r की पावर n cos ऑफ n थीटा हो जाएगा और यहाँ पे sin n थीटा हो जाएगा। ये माइवर प्रमेय कहती है। तो इसकी जो वैल्यू है, इसका मान n बिलोंग्स टू z के लिए कैसा होता है? अद्वितीय रहता है, अद्वितीय रहता है। ठीक है, अद्वितीय मतलब कि यूनिक। ठीक है, यानी कि जो भी मेरे पास में कोई भी सम्मिश्र संख्या होगी और अगर n z में बिलोंग कर रहा है, यानी कि कोई भी पूर्णांक संख्या है आपके पास में n, तो मेरे पास में इस की जो वैल्यू है वो अद्वितीय यूनिक रहती है। ठीक है, इसका मान यूनिक अद्वितीय रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि n बिलोंग्स टू q है, यानी कि n बराबर p अपॉन q के फॉर्मेट में है, q रूप में है, तब यहां एक से ज्यादा मान मिलते हैं। एक से ज्यादा आप लिख सकते हैं अलग अलग मान मिलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? q। ठीक है, जिनकी संख्या q होती है, यानी कि दैट इज n बराबर q व n बराबर q प्लस 1 के लिए, n बराबर q और n बराबर q प्लस 1 के लिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं z इक्वस टू z की पावर n r की पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस के आयोटा ऑफ साइन n थीटा। इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप में अगर मैं इसको लिखूं तो r की पावर ऑफ n cos ऑफ 2m पाई प्लस के n थीटा प्लस के आयोटा साइन 2m पाई प्लस के n थीटा होता है। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब कभी भी कोई सम्मिश्र संख्या में एंगल थीटा होता है, इसको मैं जनरल फॉर्म में 2m पाई प्लस के थीटा भी लिखता हूं। तो इसी एंगल को मैंने 2m पाई प्लस थीटा में लिख दिया। और अगर ये n p अपॉन q के फॉर्मेट में है, तब m बराबर p व m बराबर q तथा m बराबर q प्लस 1 के लिए जो मान होगा m बराबर 0 व m बराबर 1 के समान ही होता है। ठीक है, यानी कि जब आप m बराबर यहाँ पे q रखते हैं और m बराबर q प्लस 1 रखते हैं, तो उनकी वैल्यू वही होगी जो m बराबर 0 और m बराबर 1 रखने पर मिलती है। यहां पर m वेरी करता है 0, 1, 2 अप टू q माइनस 1 तक। ठीक है, और इस तरीके से 0, 1 से q माइनस 1 तक, q माइनस 1 एंट्री तो ये हो गई और एक एंट्री ये, यानी कि कंप्लीट एंट्री कितनी हो गई? q। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर एक से ज्यादा अलग अलग मान मिलते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? q। और वो q संख्या है ये, क्योंकि q और q प्लस 1 पर तो ये जो वैल्यू है वो वही होंगी जो 0 पर और 1 पर मिलती है। इसलिए अलग अलग वैल्यू के लिए मेरे पास में केवल q ही वैल्यू होंगी जो अलग अलग होंगी। ठीक है, ये होती है हमारे पास में सम्मिश्र संख्या की घातें और मूल के लिए दी माइवर प्रमेय। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास में 1 की पावर 1 अपॉन n है, 1 की पावर 1 अपॉन n यानी कि इकाई का nth रूट, तो इकाई का nth रूट क्या होगा? इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? यहाँ पे cos ऑफ, देखिए 1 की पावर 1 अपॉन n यानी कि दिस इज e की पावर आयोटा थीटा अपॉन n के फॉर्मेट में जाएगा। सही बात है, e की पावर आयोटा थीटा अपॉन m, और जहां पे थीटा क्या होगा? 2 पाई
ठीक है, 2 पाई अपॉन एन, आयोटा 2 पाई अपॉन एन यहां से हो गया। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 2 पाई एम अपॉन एन प्लस के आयोटा साइन 2 पाई एम अपॉन एन। ठीक है, ये थीटा हो गया 2 पाई एम अपॉन एन, क्योंकि 2 पाई एम पर वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी, जहां एम बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है, और 2 पाई एम अपॉन एन प्लस आयोटा साइन, चूंकि ऐसे लिख दीजिए थीटा बराबर 2 पाई एम पर जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि जेड बराबर ई की पावर आयोटा 2 पाई एम बराबर कॉस ऑफ 2 पाई एम प्लस के आयोटा साइन 2 पाई एम, और इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए nth रूट है, तो यहां पर मैं ये बता सकता हूं कि अतः m बराबर 0 व 1 पर मान m बराबर n व m बराबर n प्लस 1 के समान ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप nth रूट देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको मैं 1 की पावर 1 अपॉन n को लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, जहां m 0 1 2 अप टू n माइनस 1 तक वेरी करता है। ठीक है, ये जो m है वो 0 से n माइनस 1 तक वेरी करेगा, यानी कि n वैल्यू कैसी होंगी डिफरेंट। अगर मैं यहीं पे इकाई का घनमूल लेता हूं 1/3, इकाई का घनमूल अगर लेता हूं तो इसको मैं किस तरीके से m/3, ठीक है, n की जगह क्या हो जाएगा 3, n की जगह पर वैल्यू हो जाएगी 3 एंड कॉस ऑफ 2 पाई m अपॉन 3 प्लस के आयोटा साइन ऑफ 2 पाई m अपॉन 3। ठीक है, m की जगह ये हो गए। अब यहां से देखिए m की वैल्यू एक बार मैं 0 रखता हूं तो देखिए m बराबर 0 पर कितना हो जाएगा, ये दिस इज कॉस 0 प्लस के आयोटा साइन 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। m बराबर 1 पर, m बराबर 1 पर देखते हैं, तो m बराबर 1 पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, देखिए कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 3, इनकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस के आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू √3/2। ठीक है, सही है, क्योंकि देखिए कॉस 2 पाई अपॉन 3 का मतलब क्या है, कॉस 6 × 18 6 दूनी 12 120 डिग्री का एंगल है, और 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 + 30, यानी कि कॉस 90 पे हमारे पास में ये कॉस चेंज हो जाता है साइन में, सो दिस इज साइन 30, और 90 + थीटा साइन थीटा। तो यहां से मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन, और माइनस के साइन की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो दिस इज -1/2। तो इसकी वैल्यू हो गई cos 2 पाई/3 की वैल्यू, और साइन 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विच इज साइन 120, यानी कि साइन 90 + 30, यानी कि ये हो जाएगा cos, क्योंकि साइन 90 + 30 यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव एंड दिस इज 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये पॉजिटिव √3/2 इस तरीके से। और इसको हम क्या लिखते हैं, ओमेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई m बराबर 1 पर, और इसी प्रकार m बराबर 2 पर जो वैल्यू होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, m बराबर 2 पर वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस के 1/2 माइनस आयोटा √3/2, यानी कि दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही आप m बराबर 3 और 4 तक जाते हैं, यानी कि n और n + 1, n क्या है यहाँ पे 3 और n + 1 यानी 3 + 1 यानी कि 4,
तो उस पर वैल्यू वही मिलती है जो आपको m बराबर 0 और m बराबर 1 पर मिलेगी, यानी कि 1 और ओमेगा। क्योंकि देखिए जैसे ही आप m बराबर 3 रखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, cos 2 पाई प्लस 3 से 3 कैंसिल, sin 2 पाई, cos 2 पाई वैल्यू 1, sin की 0, तो 1 मिल गई मुझे। इसी प्रकार जब आप m बराबर 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई 3, यहाँ पे 8 पाई बाई 3 और cos 8 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है -1/2 और sin 8 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि ओमेगा ही हमें मिलता है। तो यही मैंने माइवर प्रमेय में बताया था कि जो डिफरेंट वैल्यू होगी वो केवल 0, 1, 2 से n-1 तक होगी, यानी कि 0, 1 और n-1, 3 - 1 यानी 2। इसलिए मैंने m बराबर 2 तक ही यहाँ पे लिया है और मुझे 3 डिफरेंट वैल्यू कौन कौन सी मिल गई है, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाते हैं इसके मूल। तो यही मैं पढ़ रहा था सम्मिश्र संख्या की घातें और मूल, जिसकी हमने इकाई के घनमूल, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है जिसको मैंने 3 मूल मैंने फाइंड आउट कर लिए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जहां ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है और ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हो जाती है आपकी सम्मिश्र संख्या की घातें और मूल। अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहो घनमूल को, तो देखिएगा m बराबर 0 पर 1 यानी कि 1,0, सो दिस इज 1,0। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। m बराबर 1 पर -12 प्लस √3/2, -12 प्लस के √3/2 यानी कि -12 कुछ यहाँ पे, √3/2 यानी कि 1 से ज्यादा कुछ यहाँ पे, यानी दिस इज -12, √3/2। पेयर में ऐसे ही लिखते हैं ना सम्मिश्र संख्या को, x और y, x, y, एंड दिस इज नीचे है माइनस यानी माइनस कुछ यहाँ पे आ जाएगा ये, तो माइनस के हाफ एंड माइनस के √3/2। तो यानी कि इकाई के घनमूल के लिए मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, डायग्राम। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इकाई के घनमूल और उनका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सम्मिश्र संख्या की घातें और मूल अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविम प्रक्षेप। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।